सनातन को मिली गाली तो कांग्रेस ने बजाई थी ताली। 3 राज्यों के चुनाव में जनता ने हाथ किया खाली। बीजेपी में शुरू हुआ मंथन। मध्य प्रदेश में मामा को फिर बनाए सीएम या सिंधिया विजयवर्गीय पर जताएं भरोसा। राजस्थान में वसुंधरा नहीं योगी के हाथ होगी कमान। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को सीएम बनाने पर होंगे 3 सवाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। राजस्थान से जादूगर गहलोत की अजब गजब विदाई जनता ने की है और छत्तीसगढ़ के काका भूपेश बघेल तो हार के बाद बौखलाहट में क्या बोलें कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। चुनावी दिग्गजों को ये रिजल्ट चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, पर कांग्रेस की एक गलती ने उसके हाथ खाली कर दिए। आपको याद होगा, तमिलनाडु के नेता जब सनातन को गाली दे रहे थे, तब बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस नेताओं ने ताली बजाई और यही बात जनता को चुभ गई। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, उस बात को पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी और कपिल मिश्रा तक ने ऐसे उठाया कि जनता समझ गई कि सनातन को बचाना है तो राजस्थान में बीजेपी को लाना है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो सीएम किसे बनाए। अगर बहुमत की स्थिति नहीं होती तो वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनाना मजबूरी हो सकती थी। लेकिन अब बाबा बालकनाथ भी सीएम पद के बड़े दावेदार हैं, क्योंकि राजस्थान में योगी की डिमांड काफी समय से है। राजस्थान से निकलकर आप मध्य प्रदेश में चलेंगे तो वहां बीजेपी ने सत्ता सिर्फ इसलिए हासिल नहीं की कि मामा ने कोई खास जादू किया, बल्कि वहां की सत्ता इसलिए वापस मिली क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा और खुद अमित शाह ने कई बार भोपाल का दौरा किया ताकि जमीनी स्थिति को परख सकें और सरकार के खिलाफ की जा रही विपक्ष की प्लानिंग पर पानी फेरा जा सके। मध्य प्रदेश में जैसी जीत बीजेपी हासिल करती नजर आ रही है, उससे यह साफ है कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित रहने वाली है। भले ही वो 2 साल के लिए सीएम बने और फिर कैलाश विजयवर्गीय या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान दे दी जाए, क्योंकि ये दोनों नेता भी सीएम पद के बड़े दावेदार हैं। इन दोनों राज्यों को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ इकलौता चेहरा रमन सिंह है, जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ को संवारा है। पिछली बार जब भूपेश बघेल ने रमन सिंह की रणनीति को चुनौती दी थी तो उनकी खूब वाहवाही हुई थी। लेकिन इस बार बघेल हार की बौखलाहट में शायद ये भी भूल जाएं कि मीडिया के सामने आकर हार की क्या वजह बतानी है। हालांकि रमन सिंह को सीएम बनाने से पहले बीजेपी हाईकमान को 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढना होगा। सवाल नंबर 1, सीएम पद के 3 बड़े दावेदार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व महामंत्री ओपी चौधरी के समर्थकों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि ये तीनों सीएम पद के बड़े दावेदार हैं। सवाल नंबर 2, अगर रमन सिंह को सीएम बनाया गया तो विपक्ष ये कहेगा कि बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है, ऐसे में इसका जवाब भी देखना होगा। सवाल नंबर 3, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत में आदिवासी वोटर्स की भूमिका बड़ी रही है, इसलिए आदिवासी सीएम बनाकर नया नजीर पेश करना क्या ठीक होगा, इस पर भी मंथन करना होगा। हालांकि सीएम पद पर फैसला पार्टी हाईकमान कई बातों को ध्यान में रखकर करेगा, लेकिन फिलहाल जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा, हम मोदी के चेहरे पर वोट देने को तैयार हैं, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है वहां सीएम पद को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं था, जबकि कांग्रेस सीएम पद के फेस घोषित करने के बावजूद चुनाव हार गई, जिससे साफ पता चलता है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली। स्टालिन से दोस्ती और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सनातन विरोधी नेताओं से प्यार का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भले ही कहा था कि सनातन का अपमान कांग्रेस को ले डूबा और अब तक 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने इसे दिखा भी दिया, तो क्या कांग्रेस इन नतीजों से सीखेगी या उसी राह पर चलते हुए 2024 के चुनाव में और करारी हार झेलने के लिए हिम्मत जुटाएगी? बतौर मतदाता इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कमेंट कर बताएं।